वेलकम प्यारे बच्चों। तो कल आप लोगों की हिंदी विषय की परीक्षा है, उसके लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को वितान पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 जूझ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का नाम, तो जूझ पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है, जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है? आनंद यादव है। क्लियर हो गया। अब जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, जूझ शब्द का अर्थ होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। अब इस पाठ का नाम जो है जूझ क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो लेखक है आनंद यादव, जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने बचपन में स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। उनके पिता चाहते ही नहीं थे कि ये पढ़े। हाँ, उनकी मां जरूर चाहती थी कि ये कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ लिख जाए, लेकिन जब ये 5th क्लास में थे, 5वीं कक्षा में थे, तो इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। तो लेखक ने पाठशाला जाने के लिए जो संघर्ष किया वही इस पाठ में बताया गया है। पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के जो मेन कैरेक्टर है आनंदा ने अपने पढ़ने की बात अपनी मां से क्यों की? तब लेखक अपनी मां से एक दिन बाद कहता है कि मां मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने ये बात अपने पिताजी से क्यों नहीं की? यह प्रश्न है, क्यों नहीं की? क्योंकि पिताजी से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उनके पिताजी बहुत गुस्से वाले थे, तो लेखक ने यह बात अपने पिताजी से नहीं कही, क्योंकि उसको पता था कि मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। पिताजी गुस्से वाले भी थे, है ना, और उसको उम्मीद नहीं थी कि पिताजी से कोई क्या है, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक फीडबैक मिलेगा। क्लियर है। पाठ के लेखक का नाम है क्या? आनंद यादव। जूझ शब्द का मतलब होता है संघर्ष, और इस पाठ में क्या बताया गया है? लेखक के संघर्ष करने की प्रवृत्ति, कि उसने जीवन में कितना संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी का नायक आनंदा जो मेन कैरेक्टर है, खेतों में काम क्यों करता था? क्योंकि पिताजी की जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए। उसके जो पिताजी थे वो तो क्या है, घूमते रहते थे दिन भर। वो जो है एक रखमाबाई के कोठे पर चले जाते थे दिन भर। क्या है बताया गया है इस चैप्टर में कि उसके पिताजी जो है खुले सांड की तरह जो है घूमते थे। ये चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, यहां पर जो है उसके पिताजी की तुलना उसकी मां ने बरहेला सुअर से भी की है। और ये जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में भी पूछा गया है कि उसकी मां ने उसके पिताजी को क्या कहा है? बरहेला सुअर। क्लियर है। तो लेखक जो है वो खेतों में काम क्यों करता था? पिताजी की जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए। पिताजी तो घूम रहे, तो बच्चे को ही काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंद लगेकर जी का आनंदा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब ये सौंद लगेकर कौन है? ये उनके मराठी के टीचर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को देखकर क्या है, लेखक ने कविता करना सीखा। इन्होंने उनको बहुत मोटिवेट किया। तो जो सौंद लगेकर है, ये उनके मराठी विषय के अध्यापक थे। क्लियर है। तो जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सौंद लगेकर जी का आनंदा पे क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा था? वह कविता लेखन पठन में रुचि लेने लगा। उसकी कविता करने में क्या है, रुचि जागने लगी। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन है, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की जो सोच है उसमें क्या बदलाव आया? मतलब लेखक को पहले अकेले रहना बोरियत लगता था। जब वो खेत में काम करता था ना, तो उसको अकेले बोरियत आती थी, लेकिन जब उसको कविता करने आ गई तो उसको बाद में इंटरेस्ट आने लग गया। अब वो खेत में अकेले ही रहने लगा। तो क्यों? तो बाद में उसको क्या लगने लगा कि अकेलापन क्या है, उपयोगी है। क्योंकि अब वो क्या है, जोर जोर से कविताएं गाता था, तो उसको अच्छा लगने लगा। अब तो जब उसको क्या है, पोएट्री करने आ गई, जब उसको थोड़ी थोड़ी कविताएं करने आ गई, तो उसको बाद में लगने लगा कि अब अकेलापन उपयोगी है। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। अब ये दत्ताजी राव कौन है? ये दत्ताजी राव उस गांव के पढ़े लिखे एक सम्मानित आदमी है, जिनकी बात लगभग हर लोग मानते हैं। तो एक दिन लेखक की मां और लेखक उनके पास जाते हैं, मतलब कंप्लेंट करने। तो वो तब बताते हैं कि उसके पिताजी उसको जाने नहीं देते पढ़ने के लिए। ये सो तब ये दत्ताजी राव जो है लेखक के पिताजी से बात करते हैं, और पिताजी डर जाते हैं उनकी बात सुनकर। तो पिताजी को मजबूरी में भेजना पड़ता है। तो दत्ताजी राव की मदद से ही लेखक आगे पढ़ पाया। ठीक है। तो उनका रवैया क्यों सही था? उनको क्या लगता था? क्योंकि दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है, इसलिए।
अगला प्रश्न है, लेखक का मन कहां जाने को तड़पता था? तो आपको सभी को पता है, पाठशाला, स्कूल। जूझ कहानी के लेखक का नाम भी आपको पता है, आनंद यादव। लेखक पढ़ लिख कर किसकी तरह बनना चाहता था? विठोबा अण्णा की तरह, विठोबा अण्णा की तरह, यह भी याद होना चाहिए। अगला है, लेखक के यहां ईख पेरने का कोलू जल्दी शुरू क्यों हो जाता था? अब देखिए, इसको समझिए। ईख पेरना क्या होता है? जो ये लेखक के पिता थे ना, ये लोग गुड़ बनाने का काम करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, मार्केट में क्या है, मतलब जल्दी से अपना काम शुरू कर देते थे और गुड़ को मार्केट में ले आते थे, चाहे गुड़ अच्छी क्वालिटी का हो या ना हो। बेसिकली क्यों? क्योंकि जब मार्केट में कोई भी गुड़ नहीं होगा तो चाहे खराबी गुड़ हो तो उनको अच्छी कीमत मिल जाती थी। अब मार्केट में जैसे नए नए आम आते सीजन में, तो जब हम नए आम खाते तो हमको मीठे भी नहीं लगते, लेकिन लोग फिर भी खरीदते, उस समय उनके रेट भी ज्यादा होते हैं। तो गुड़ जो है ये लोग जल्दी ले आते थे मार्केट में। तो इनका ईख पेरने का कोलू जल्दी पता क्यों चलता था? ताकि भाव ज्यादा मिल सके। अब मार्केट में और गुड़ तो होगा ही नहीं, तो लोग इन्हीं को खरीदेंगे, इसलिए ये ईख पेरने का कोलू जो है जल्दी चलाते थे ताकि कीमत ज्यादा मिले। अगला प्रश्न है, मां ने लेखक के पिता की तुलना किससे की है? वही बरहेला सुअर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक ने अपनी पढ़ाई के संबंध में किसकी सहायता लेने का सुझाव दिया? आपको पता है, दत्ताजी राव, क्योंकि ये पूरे गांव के एक सम्मानित आदमी थे और लेखक के पिता इनकी बात जरूर मानता। लेखक का पिता अपना पूरा दिन कहां व्यतीत करता था? मैं पहले ही बता चुका हूं, रखमाबाई के पास, रखमाबाई के कोठे पर चले जाता था और घूमता रहता था इधर उधर। लेखक के पिता के लिए किसका बुलावा सम्मान की बात थी? दत्ताजी राव। जब क्या है, ठीक है, दत्ताजी राव देसाई इनका पूरा नाम। तो क्या होता है, जब लेखक की मां कहती है कि आपको उन्होंने बुलाया है, कि इन्होंने, वही दत्ताजी राव ने, आप जाओ, तो लेखक के पिता पहले खुश हो जाते हैं कि यार इतने बड़े आदमी ने मुझे क्यों बुला दिया, ये तो पता ही नहीं था कि वहां जाकर अभी क्लास होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता का क्या नाम था? रत्नापा। लेखक के पिता का नाम क्या था? रत्नापा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता द्वारा लेखक को पाठशाला न भेजने का उन्होंने क्या कारण बताया? तो उन्होंने बोला कि लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब जब लेखक के पिता भी वहां पहुंच गए, बाद में जो है वो लड़का भी चले गया वहां, तो सामने सामने बात हो गई। अब एक तरफ वो लड़का, कौन, वही आनंद यादव जो समय बच्चे थे लेखक, एक तरफ उसके पापा और फिर दत्ताजी राव। तो वहीं पर लेखक पता क्या कहने लगा? लेखक के पिताजी कहने लगे कि लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए मैं इसको कहां नहीं भेज रहा, स्कूल नहीं भेज रहा। अब उन्होंने कुछ तो नहीं था, तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए मैं इसे स्कूल नहीं भेज रहा। दत्ताजी ने लेखक के पिता को किसकी उपमा दी? उन्होंने उसको बोला आवारा सुअर। क्यों बोला आवारा सुअर? नहीं, खुले सांड की तरह, खुले सांड की तरह इसलिए बोला। ये जो सुअर वाली बात है, ये तो उसकी मां ने जो है बरहेला सुअर कहा था, मां ने बरहेला सुअर कहा उसके पिताजी के लिए। और जो दत्ताजी राव है, उन्होंने बोला कि ये जो है खुले सांड की तरह घूमता रहता है। कौन? लेखक के पिता। क्लियर है। तो लेखक के पिता को उन्होंने आवारा सांड बताया एक प्रकार से, और मां ने बरहेला सुअर। लेखक के पिताजी ने दत्ताजी राव से लेखक की किन बुरी आदतों का जिक्र किया? अब उसके पिताजी कहने लग गए कि लेखक को बुरी आदतें, कंडे बेच देता है, कंडे कहते हैं जो गोबर के उपले होते हैं, सिनेमा देखता है, कभी काम में क्या है जी चुराता है, काम नहीं करता, उपरोक्त सभी, ये सब लॉजिक दिए लेखक के पिताजी ने। जब दत्ताजी राव के सामने बात हुई ना, तो लेखक के पिताजी कहने लग गए कि ये कुछ नहीं करता, ये बहुत शैतान है, इसलिए मैं इसको क्या नहीं करता, स्कूल नहीं भेजता। उन्होंने कुछ ना कुछ कहना ही था। लेखक पुनः पाठशाला जाकर किस कक्षा में बैठा? 5वीं, क्योंकि उसकी 5th क्लास छूट गई थी, तो 5वीं कक्षा में बैठा। कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? क्यों खट्टा हो गया? क्योंकि एक तो जब उन्हें देखा कि कम उम्र व कम अक्ल के लड़के के साथ बैठना पड़ा, मतलब अब उसकी क्लास में क्या हुआ, वो सीनियर था, मतलब एक उसको लगा हुआ कि यार मुझसे तो एक कमजोर बच्चे हैं, मुझसे छोटे भी हैं, प्लस साथ के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे, अब उसके साथ के तो सीनियर हो गए होंगे। तो ये 2 रीजन होंगे, वह पढ़ना नहीं चाहता था, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ख और ग होंगे, क्योंकि वो तो पढ़ना चाहता था। दादा ने पाठशाला भेजने के बदले लेखक से क्या वचन लिया? अब यहां पे दादा उसके पापा के लिए आया, इस पूरे चैप्टर में दादा वर्ड लेखक के पापा के लिए आ रहा है। तो दादा ने पाठशाला भेजने के बदले लेखक से क्या वचन लिया? कि सुबह शाम खेतों पर काम करेगा। अब जब दत्ताजी राव की बात उसके पिताजी मान गए, तो उन्होंने अपने शर्तें रख दी कि सुबह शाम तू खेत पर काम करेगा। और लेखक की पाठशाला का समय था 11 से 4। कक्षा में लेखक को किस बच्चे ने परेशान किया? चौहान, ये याद रखना, चौहान। और ये वसंत पाटिल जो इसकी कक्षा का सबसे होशियार बच्चा था, जो मॉनिटर भी था, ये भी याद रखना। शरारती बच्चे ने लेखक का गमछा कहां रख दिया? मास्टर की टेबल पर। कहां रख दिया था? मास्टर की टेबल पर।
लेखक ने पाठशाला जाने के लिए अपनी मां से क्या मंगाई? तो ये 2 नाड़े वाली चड्डी, ये याद रखना, 2 नाड़े वाली चड्डी। किस अध्यापक से कक्षा के बच्चे डरते थे? तो वो है मंत्री मास्टर। ये गणित पढ़ाते थे और क्या है, छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, डंडे से नहीं मारते थे, सीधा गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा मारते थे। कौन? मंत्री मास्टर। इनसे सब डरते थे, मैथ्स के टीचर थे। लेखक की कक्षा का मॉनिटर कौन था? वही वसंत पाटिल, जो बहुत होशियार था। अगला है वसंत पाटिल था शरीर से दुबला पतला, होशियार, शांत स्वभाव वाला, उपरोक्त सभी। किससे प्रेरित होकर लेखक का समय पढ़ाई करने लगा? आपको पता, ये वसंत पाटिल। ये जो सौंद लगे करे किस विषय के अध्यापक थे? मराठी, जिनसे लेखक मोटिवेट हो गया। लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? क्योंकि अब ताकि वो ऊंची आवाज में कविता गा सके। पहले उसे बोरियत आती थी, लेकिन जब उसे कविता करना आ गया तो उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। लेखक को कब विश्वास हुआ कि कवि भी हाड़ मांस का एक पुतला होता है? जब वो सौंद लगेकर से मिला तो उसको विश्वास हो गया यार कि हाँ यार, कवि भी एक नॉर्मली आदमी होता है हम जैसे, तो मैं भी बन सकता हूं। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2 क्वेश्चन और है। मास्टर सौंद लगेकर ने लेखक को कविता के बारे में क्या बताया? तो इसमें उपरोक्त सभी चीजें, कि छंद की गज्जाति कैसे पहचानी जाती है, लय को समझो, शुद्ध लेखन के नियम, उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें बताई। कागज और पेंसिल के अभाव में लेखक कहां कविता लिख लेता था? जब उसके पास कागज और पेंसिल नहीं होती ना, तो भैंस की पीठ पर ही ऐसे ऐसे करके कविताएं लिखने लग जाता था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।